हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 8वीं में संस्कृत विषय में नवदस पाठ पढ़ने के लिए जा रहे हैं और उस पाठ का नाम है, उस पाठ का शीर्षक है हट्टः भ्रमणम। क्या है हट्टः भ्रमणम? हट्ट भ्रमणम का मतलब क्या है? हट्ट का तात्पर्य होता है बाजार और भ्रमणम का तात्पर्य होता है घूमना। बाजार में घूमना, उसका तात्पर्य होता है हट्ट भ्रमणम। क्या होता है, जब आप किसी भी शब्द को अलग अलग लिखते हो, जब आप किसी भी शब्द को अलग अलग लिखते हो तो जब संस्कृत में शब्द दो विभागों में बढ़ जाता है तो एक में विसर्ग आ जाते हैं। इसलिए आप देख रहे होंगे आपकी बुक में क्या लिखा है, हट्ट भ्रमणम, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, हट्टः भ्रमणम। जब किसी भी शब्द में आप संध्या करेंगे, समास करेंगे, उनको विभाजित करेंगे तो वहाँ पर विभक्तियाँ आ जाती हैं। तो आइए आज हम इस पाठ को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो पत्रवाहका यानी पत्रवाहक, जिसको आप हिंदी में या इंग्लिश में बोलते हैं पोस्टमैन। पोस्टमैन आप उसको किस में बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं। और संस्कृत में और हिंदी में आप उसको पत्रवाहक कहते हैं। द्वार विद्युत घट्टिकाम वादयति। द्वार विद्युत का तात्पर्य क्या है? डोरबेल। यानी एक पोस्टमैन आता है, एक पत्रवाहक आता है और वह द्वार की घंटी को बजाता है। विभु द्वारम उद्घाटयति। जो विभु है, विभु नाम का लड़का है, द्वारम उद्घाटयति, वह दरवाजे को खोलता है। किसको खोलता है? दरवाजे को खोलता है। पत्रवाहकात् पत्रम गृहीत्वा पितरम प्रसन्नतया सूचयति। पोस्टमैन से, उस पत्रवाहक से पत्र को लेकर के, गृहीत्वा यानी ग्रहण करके, पितरम अपने पिता को प्रसन्नतया सूचयति, बड़ी प्रसन्नता के पूर्वक सूचना देता है कि पिता यानी हे पिता मम मित्रम गिरिराजस्य पत्रमिदम आगतम। मम मित्रम यानी मेरे मित्र, गिरिराजस्य यानी गिरिराज का, पत्रमिदम आगतम यह पत्र आया है। एतत् श्रुत्वा, एतत् यानी यह, श्रुत्वा यानी सुनकर के, पिता तम कथयति, पिता उनको कहता है, तर्हि श्रावयतु, वह पत्र कैसा है उसको सुनाओ। सह उच्च स्वरेण पत्रम पठति, वह बहुत ही ऊंचे स्वर से पत्र को पढ़ता है कि प्रिय मित्र विभो, हे प्रिय मित्र विभो हो, सप्रेम नमस्कारः, तुमको नमस्कार है। अहम ग्रीष्मावकाशे, मैं ग्रीष्मावकाश में स्वग्रामम ह्यः आगतवान, मैं कल ही आया हूँ। स्वगृहे स्थित्वा ग्राम जीवनस्य आनंदम अनुभवामि, अपने घर में रह करके ग्राम जीवन का आनंद अनुभव कर रहा हूँ। किसका आनंद अनुभव कर रहा हूँ? ग्राम जीवन का। यानी स्वगृहे यानी अपने घर में, स्थित्वा यानी स्थित होकर के, ग्राम जीवनस्य जो एक गांव का जीवन होता है, गांव का जीवन बड़ा सादगीपूर्ण होता है। वहाँ के जो लोग होते हैं बहुत ही सच्चे हृदय के होते हैं। गांव में हम जाते हैं तो क्या देखते हैं, भले ही गांव में भौतिकता का विकास नहीं है, गांव में भौतिकता का विकास नहीं है, लेकिन उनका जो हृदय का विकास है वह बहुत ही सुंदर है। गांव में जब आप पहुंचोगे सब बड़े प्रेम से मधुर वाणी में जय श्री राम, जय राम राम करेंगे। तो गांव का जो एक माहौल होता है, गांव का जो एक वातावरण होता है बहुत ही शुद्ध होता है, पवित्र होता है। तो ग्राम जीवनस्य आनंदम अनुभवामि, मैं जो है ग्राम जीव के आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। और प्रार्थयामि, मैं प्रार्थना करता हूँ, यद भगवान अपि यानी आप भी नगरीय कोलाहलात्, नगर के कोलाहल से यानी नगर के शोर शराबे से, किंचित कालम अत्रागत्य पश्यतु ग्राम जीवनम, यानी थोड़े समय के लिए आप अपने जो नगर के कोलाहल है, जो शोर शराबा है, वहाँ से आकर के और यहाँ पर ग्राम जीवन को देखिए कि कैसा गांव का जीवन होता है। मम ग्रामस्य समीपे, मेरे गांव के, मम यानी मेरे, ग्रामस्य यानी गांव के, समीपे यानी पास में ही, एव यानी ही, मेलखेड़ा नामनी ग्रामे, मेलखेड़ा नाम के ग्रामे यानी गांव में, प्रति मंगलवासरे हट्टा भवति, यानी हर मंगलवार को जो है बाजार लगता है। हट्टा का मतलब क्या होता है? बाजार लगता है। जैसा कि आप जानते हैं कि शुक्रवार को और सोमवार को हमारा जो उदयपुरा है यहाँ का बाजार रहता है।
और यहाँ पर लोग बाहर से गांव से आते हैं, साग सब्जी उनकी आवश्यकता की जो सामग्री रहती हैं उनको अपने खरीद करके ले जाते हैं। तो स्वगृहे स्थित्वा, अपने घर में स्थित होकर के ग्राम जीवनस्य आनंदम अनुभवामि, मैं जो है अपने गांव में स्थित होकर के एक गांव के जीवन का आनंद ले रहा हूँ। तो ग्रामम परितः लघु लघु ग्रामा सन्ति, मेरे गांव के चारों ओर छोटे छोटे गांव भी हैं। हमने देखा है तो कोई गांव थोड़ा बड़ा रहता है तो कोई गांव छोटा रहता है। तो ग्रामम परितः, गांव के चारों ओर लघु लघु ग्रामः सन्ति, वहाँ पर छोटे छोटे गांव हैं। तत्रत्यः ग्रामीणः, वहाँ पर ग्रामीण मित्रैः परिवारश्च, मित्र और परिवार के साथ में हट्ट दिने अत्रागच्छन्ति, हट्ट के दिन यहाँ पर आते हैं। किस किस दिन आते हैं? बाजार के दिन यहाँ पर आते हैं। हट्ट स्थानम, जो बाजार का स्थान है वह कैसा है? बड़ा ही विस्तृत है और कैसा है? रमणीय है। रमणीय का तात्पर्य क्या है? रमणीय का अर्थ है मन को अच्छा लगने वाला। चास्ति अस्मिन् हट्टे, यानी इस बाजार में जम्बू कदम्बः बटः पिप्पलस्य च वृक्षाः सन्ति, यहाँ पर किस किस के वृक्ष हैं? यहाँ पर जामुन, कदम्ब, बटः, पिप्पलस्य च वृक्षाः सन्ति, इनके यहाँ पर वृक्ष हैं। विक्रेतारः, जो गांव जो उस मेले में अपनी दुकान लगाने वाले होते हैं उनको बोलते हैं क्या? विक्रेतारः। यानी एक क्रेता होता है, एक विक्रेता होता है। विक्रेता उसको कहते हैं जो सामग्री बेचता है और क्रेता उसको कहते हैं जो सामग्री खरीदता है। तो विक्रेतारः वृक्ष छायायाम, जो विक्रेतारः रहते हैं वह वृक्ष की छाया में आपणान आयोज्यो, दुकानों को लगा करके, गोधूमान, गोधूमान का तात्पर्य होता है गेहूं, चड़कान, चड़कान का तात्पर्य होता है चना, यवान, यवान का तात्पर्य होता है जौ, तंडुलान, तंडुलान का तात्पर्य होता है चावल, और द्विदलानी, द्विदल का तात्पर्य क्या होता है? दालें, इत्यादीनि धान्यानि धान्यानानि विक्रीणन्ति, ये जो इतने प्रकार के धान्य हैं उस बाजार में बेचे जाते हैं। जैसे आप भी कभी अपने पापा के साथ में उदयपुरा में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे लोग सड़क के ऊपर दुकानें लगाए रहते हैं। कोई गेहूँ लेके बैठा है, कोई चावल लेके बैठा है, कोई चना लेके बैठा है और कोई जो है जौ लेके बैठा है। तो इस तरह से आप भी देखेंगे उदयपुरा में दुकानें लगी रहती हैं। तो इस तरह से गांव में भी आप जाओगे, किसी एक अच्छे बड़े से गांव में जाओगे, आप देखोगे कि आसपास के लोग आते हैं, दुकान लगाते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं वहां पर उन वस्तुओं को खरीदते हैं। एतद अतिरिक्तम, और इसके अतिरिक्त अन्येषां वस्तूनाम अपि विक्रयणम अत्र भवति, अन्येषां, जो अन्य वस्तुएं हैं उनका विक्रय भी यहाँ पर होता है। जैसे अत्र, यहाँ पर मोदकम, लड्डू बेचे जाते हैं। कुंडलीम, कुंडलीम का तात्पर्य क्या है? जलेबी। अमरतीम, अमरतीम का तात्पर्य क्या है? इमरती। रसगोलकम, रसगोलकम का तात्पर्य क्या है? गुलाब जामुन। और इत्यादि मिष्ठान्नानि च मिलन्ति, ये जो सारे मिष्ठान हैं वह वहाँ पर प्राप्त होते हैं। मिष्ठान्नानि मह्यम रोचन्ते, जो मिष्ठान है वह मुझको बहुत अच्छे लगते हैं। शाकानाम फलानाम चापी, शाकानाम फलानाम चापी अत्र हट्टे विक्रया भवति, तो सब्जी भी वहाँ पर जो है विक्रय की जाती हैं। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। मुझे आशा है कि आप लोग घर पर रह करके अध्ययन कर रहे होंगे। अस्तु मंगलम।